नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। जहाँ एक ओर झारखंड में आदिवासी अपनी पहचान के लिए लगातार संघर्षरत है, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसी महारैलियों का आयोजन हो रहा है जिसमें झारखंड के तमाम 24 जिले के आदिवासी एकजुट होकर के अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी एक रैली 4 फरवरी को होने वाली है, आदिवासी महारैली। अब इस आदिवासी एकता महारैली के तमाम अपडेट्स हम आदिवासी दुनिया के माध्यम से पहले भी कवरेज कर चुके हैं बंधु तिर्की के नेतृत्व में, लेकिन आज आदिवासी लोहरा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इनसे हम जुड़ते हैं, परिचय के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस आदिवासी लोहरा समाज ने भी आज इस रैली को अपना समर्थन दिया है। तो सर, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ बालमुकुंद लोहरा, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी लोहरा समाज से हैं हम। कि 4 फरवरी को होने वाली आदिवासी एकता महारैली को कहीं न कहीं आदिवासियों की पहचान से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, 4 फरवरी 2024 को जो आदिवासी एकता महारैली हो रहा है, ये आदिवासियों का पहचान के रूप में और 24 दिसंबर को जो डीलिस्टिंग के नाम पर कुछ लोग रैली निकाले थे, उनके जवाब के तौर पर है। हम भारत के आदिवासी एक हैं, कुछ भाजपा आरएसएस के लोग हमको आपस में बाँटना चाहते हैं। 2024 चुनाव भी आ रहा है, उसका लाभ लेने के लिए हमको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। एक जो बहुत बड़ा सवाल हमेशा हम मैंने बहुत लोगों से सुना है बहुत कि बीजेपी हो या फिर और भी कई ऐसे संगठन हैं जिनका कहना है कि आदिवासी हिंदू है। आपका क्या मत है इसको लेके? आदिवासी हिंदू नहीं होता है और हिंदू लोग आदिवासी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का 17 गो जजमेंट है, जहाँ कहीं भी हिंदू नहीं माना है आदिवासी। हुँ। हमारे ऊपर ना तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, ना हिंदू कोड भी लागू होता है। हम हिंदू हैं ही नहीं। हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम आकृति पूजक नहीं है। और हमको हिंदू बनाने का षड्यंत्र लोग रच रहा है और ये हिंदू राष्ट्र का जो सपना देख रहा है, हिंदू में वर्ण व्यवस्था होता है। हमारे यहाँ समान, सब समान, सभी को हम समान रूप से मानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊंच नीच, छुआछूत, हुँ। भेदभाव हमारे समाज में नहीं है। हम लोग सब एक साथ बैठते उठते, एक साथ खाते पीते हैं। हम लोग का पूजा पद्धति, नेक चार दस्तूर, जन्म मरण का पद्धति सब हम लोग एक है। जी, हम लोग आपने ब्राह्मणवाद एक से अलग रहते हैं। शब्द का उच्चारण अभी किया, षड्यंत्र। कैसा हम्म। षड्यंत्र? षड्यंत्र यही है कि सरना और ईसाई में बांटो, इनको लड़ाओ आपस में और इनका वोट हासिल करो और यहाँ राज करो। आप देखे होंगे कि रघुवर दास के समय में सीएनटी एक्ट के बारे में ये लोग षड्यंत्र के तहत हमारा सीएनटी एक्ट का अधिकार को खत्म करना चाहते थे और उसमें जो आंदोलन हुआ कि पूरा झारखंड से 28 सीट में मात्र 2 सीट बचा पाए टोटल आदिवासी और हुँ। कोई आदिवासी इनको वोट देने नहीं जा रहा है। कि कितनों षड्यंत्र चले, अब हम लोग जाग चुके हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी हैं और उनकी भी एक जनजातीय रैली निकलने वाली है 11 फरवरी को। इस जनजातीय रैली का विरोध गीता सिंह उरांव भी करती हुई नजर आई हैं। उनका कहना है कि यह एक साजिश है लोगों को बरगलाने का। आप क्या बोलते हैं? देखिए, बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सही बात है, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि हम कुतुब मीनार से आत्महत्या कर लेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे और वैसे लोग कर रहे हैं तो उसको हम उसका जवाब तो वही देंगे, हम नहीं देंगे। जी, आदिवासी लोहरा समाज किस उद्देश्य से इस रैली का समर्थन कर रहा है? आदिवासी लोहरा समाज आदिवासी का एक अभिन्न अंग है और हम उनके साथ सब दिन शुरू से आखिरी तक उनके साथ हैं। हमारा और उनका आश्रय संबंध है और जब आदिवासी के संकट की बात है तो लोहरा समाज क्यों पीछे रहेगा, इसलिए हम उनके साथ। जी, तो हम आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों से कमेंट सेक्शन के माध्यम से जुड़ना चाहेंगे और यह बताना चाहेंगे कि जितने भी आदिवासी लोहरा समाज के व्यक्ति हैं, अगर इस 4 फरवरी को होने वाली आदिवासी एकता महारैली का समर्थन आप करते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर हमसे जुड़िए और कमेंट सेक्शन में हमें यह बताइए कि आप समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और इस रैली को लेकर के क्या है? साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी द्वारा निकाली जा रही जनजातीय महारैली के बारे में आपका क्या मत है? ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। एक और सवाल हम लेते हैं। हमेशा एक जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो कई कॉलम्स होते हैं।
आप जनरल हैं, आप ओबीसी हैं, आप एसटी हैं, एससी हैं या फिर अदर्स है। लेकिन अब अदर्स का भी कॉलम को हटा दिया गया है। इसीलिए हम लोग सरना कोड चाहे आदिवासी कोड मांग रहे हैं, लेकिन एक तो हमको ये देना ही नहीं चाहता। हमारा अधिकार को हर तरह से खत्म करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत ये लोग लगे हुए हैं। अन्य का जो कॉलम था, इसको साजिश के तहत ये लोग आखिर ये लोग जाएगा कहाँ? हुँ। अगर ऐसी परिस्थिति आएगा तो हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी हो रहा है, सम्मेलन होगा, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि अगर हमको कोड नहीं मिलता है तो सारे लोग हम लोग मुस्लिम में धर्म अलग हिंदू की तरफ हो जाएंगे। जब आपने मुस्लिम धर्म कहा है तो कहीं न कहीं हमें डीलिस्टिंग याद आ रही है और डीलिस्टिंग के बाद ही इस रैली की जो आगाज़ हुआ था या रूपरेखा तैयार हुई थी, डीलिस्ट किसको करना चाहेंगे आप? डीलिस्टिंग कोई मामले नहीं है। आदिवासी आदिवासी होता है, जन्म से आदिवासी। आदिवासी जन्मजात आदिवासी होता है। आपको मालूम होगा, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कुछ भी बन जाइए, लेकिन आदिवासी नहीं बन सकते। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी के घर में पैदा होना पड़ता है। आप लोगों को ये भी जानकारी है कि कोई आदिवासी महिला अगर गैर आदिवासी से शादी कर लेती है, तब भी जिंदा भर वो आदिवासी रहती है। उनके बाल बच्चे आदिवासी नहीं होंगे, लेकिन वो जिंदा भर आदिवासी रहती है। तो इस तरह से आदिवासी का डिजिग्नेशन ये लोग कर दे देंगे। ये तो हमको लड़ा के आपस में वोट बांटना चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारे खिलाफ इनका सारा षड्यंत्र है। हमारे हित में कुछ नहीं। अगर हमारे हित में है तो झारखंड सरकार विधानसभा से पारित करके सरना आदिवासी धर्म कोड भेजा है, उसको पारित कर दे, मामला खत्म हो जाएगा। कितनी संख्या में इस रैली में तकरीबन कितनी संख्या में लोगों का महाजुटान होगा? यहाँ लाखों की संख्या में आएगा। हमारे लोहरा समाज से भी कम से कम 10,000 लोग आएंगे। लोहरा समाज से। हाँ, लोहरा समाज से 10,000 लोग हैं और सभी समुदाय मिला के लाखों लोग यहाँ। फिर से आपको बता दें कि यह झारखंड बिरसा मुंडा की धरती है, कहीं न कहीं उलगुलान इसी धरती से लोगों को एक संदेश देता है और आज हक की बात है, पहचान की बात है, अपनी आदिवासियता की बात है, तो देखना यह रैली किस तरह से अपने आप में ऐतिहासिक होगी। फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।